नमो बुद्धाय, जय रविदास, जय भीम। सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित तमाम हमारे मित्र, दोस्त, भाई बहन, आप सबका आभार और शुक्रिया और बधाई। आपने बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया है, अच्छे वक्ता तो सुना हमने। सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, मैं क्या बोलूं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन चलिए कुछ बात से शुरू करें। मेरे एक दोस्त अभी विदेश से आने वाले हैं, तो उनकी दिलचस्पी थी, हम लोग चाहते थे कि मिले तो मेरे घर पे आए। मैंने कहा कि आपके जितने दोस्त दिल्ली में हैं उनको मेरे घर पे बुला लें, दावत मेरी ओर से। बात तय हो गई। कुछ दिन पहले फोन आया कि वो लोग नहीं आएंगे, डरे हुए अभी मैं आ रहा था, MP सिंह साहब साथ थे हमारे, तो प्रोटेस्ट हुआ था, आप सब जानते होंगे, मैं गिरफ्तार हुआ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट था, तो MP सिंह साहब बता रहे थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दलित टाइप से टीचर, जो दलित टीचर हैं, दलित SC OBC और चाहे और संस्थान, अधिकतर और जो नेतागिरी करते हैं, वोट मांगते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो नहीं आया प्रोटेस्ट में। तो इन्होंने पूछा तो इन्होंने बताया कि वो सब डरते हैं, नौकरी करना है, पेट पालना है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, घर पढ़ा नहीं रहा, मेरे घर बीवी बच्चे नहीं, उनका एजुकेशन नहीं। दोस्तों, लफो लुआब ये कि वो आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कारवा और मिशन तो चलता रहेगा, जो करना चाहते हैं करेंगे। वैसे समाज की क्या बात करूं, मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, बंगला में रहता हूं, बेटा स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, सम्मान भी करते हैं। आखिर मैं अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर आपके लिए, किसके लिए मैं हवालात में रहा, पुलिस को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं कहीं हिलने वाला नहीं, गिरफ्तार। बाबा साहब गिरफ्तार नहीं हुए, मैं अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ा चला गया, गिरफ्तार नहीं हुए। हमने कहा कि नहीं, यही समय है, टेस्टिंग करो। किसके लिए गिरफ्तार? अगर जमानत नहीं होती तो मैं जेल जाता, किसके लिए? कोई मेरी जमीन की लड़ाई थी, किसी प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, ये एक वैचारिक लड़ाई हुई थी और डरे हुए समाज उसको जिंदा करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए मैंने चुनौती स्वीकार की। लेकिन तब भी आप डरे हुए हैं, तो डरा हुआ इंसान मरा हुआ इंसान होता है, इसका कोई इलाज नहीं। आप कुछ भी अपना लें। MP सिंह साहब अभी भय की बात कर रहे हैं, तो जो डर गया वो मर गया, बहुत पहले डायलॉग। तो आप बुद्धिस्ट भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, अगर आप डरे हुए हैं तो आप मरे हुए हैं, किसी काम के लायक नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक सफाई अभियान पे निकला हूं, जिनको राजनीति करना है करें निश्चित रूप से, लेकिन मेरी दिलचस्पी अभी राजनीति करने में नहीं, क्योंकि जब तक समाज तैयार हो राजनीति को समझने के लिए और राजनीति करने के लिए, जब तक समाज अपने बच्चों को राजनीति करने के लिए तैयार नहीं करे, तब तक सीधा सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं एक अभियान में निकला हूं, भारत सरकार भी स्वच्छ अभियान चला रही है, मैं भी सफाई अभियान में ही निकला हूं। वैसे मेरा घर में बचपन से सफाई कर चुका, मेरे घर आएंगे तो बाहर दीवार पर एक पोर्ट्रेट बाबा साहब का मिलेगा और एक बस मेरे घर में बाबा साहब के। बाकी जितने आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, उसको बचपन से ही हमने त्याग दिया। मैंने शादी भी कोर्ट में की, बाबा साहब को मानते तो बाबा साहब की भी मानिए, चाहे किसी भी चीज शादी कीजिए, विदेश जाना होगा, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ही। मैंने शादी भी कोर्ट में की, कोई कर्मकांड नहीं। जी जी
हाँ, ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं जानता कि आप कितना बुद्धिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितना होंगे, और जो बुद्धिस्ट भी हो गए हैं वो कितना बुद्धिस्ट है, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। बनते जी हैं, बातचीत होती रहती है हमारी कि कितने बुद्धिस्ट हुए हैं, ये भी सवाल। मैं शिक्षक हूं, जब मैं क्लास लेता हूं तो पहले बच्चों को कहता हूं कि जितना अभी सीख के आया है ना उसको अनलर्न करो, मिटाओ, पहले साफ करो। स्लेट साफ रहेगा तो जो फ्रेश अच्छा सिखाया जाएगा, अच्छा सीखेगा। तो कोई भी चीज अपनाने से पहले सफाई करना जरूरी है। आपसे एक वचन आज लेना चाहता हूं, हाथ उठा कर कहिएगा, जो कहिएगा सच कहिएगा, कि आप अपने घर से, खासतौर से आप लोग अपनी नारी शक्ति से, और ये क्योंकि हजारों लोग सुनेंगे भी, तो ये सारा मैसेज देश दुनिया में जाना चाहिए कि आज हमें वचन दीजिए कि आप अपने घर से जितने आडंबर, पाखंड और जितना कचरा भरा हुआ है उसको साफ करेंगे। पहले वचन दीजिए, तब आगे बात करेंगे। पक्का? नहीं दीजिए, बहुत लोग के हाथ नहीं उठ रहे। साफ करके फोटो भेजिएगा हमारी, अम्बेडकर नामा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर चढ़ा दें। पहली सफाई, पहली शर्त। दूसरी बात कि सब कुछ जो है किसी दूसरे का है, यह कहकर सब कुछ नहीं छोड़ दीजिए। इस देश में हड़प्पा सभ्यता भी थी, लोग मानने वाले होते हैं। मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, या नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, आस्तिक लोग ज्यादा होते हैं। तो अपने कौन है और पराये कौन है? आपके भी, हमारे भी पुरखों के कुल देवता होते थे, लेकिन प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो अपने कौन, पराये कौन, इसको पहचानिए। जो आपको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था समझाता है, पढ़ाता है, वो समझिए आपके शत्रु है, उसको साफ कर देना सीधा। और जो लगता है कि समता का है, समानता का है, इज्जत का है, उसको आप स्वीकार कर लीजिए। एक बेसिक, एक फंडामेंटल बात मैं आपको कह रहा हूं। तब जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा, जैसे मेरे घर में आइए, मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, दिन भर वही सुनते रहते हैं, अम्बेडकर नामा सुनते रहते हैं। जितने लोग घर पे आते हैं वही सारी बातें होती रहती है। तो उसे कल्चर में उसके रस बस जाएगा। तो जब सफाई कर देंगे तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको सामने जो दिखेगी उसी को मानेगा। अभी बहुत सारा कुछ दिख रहा है, अटपटा चीज घर में रखा हुआ है, अटपटा चीज है, सबको निकालिए। आप मेरा इशारा समझ गए हो, समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, अब सब्जेक्ट है कि कैसे व्यवस्थित तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार। मैं अभी बुद्ध पूर्णिमा था और कई जगह गया बोलने, और मैं सबसे पहले तलाश किया कि बाबा साहब ने बुद्ध जयंती पर क्या क्या बोला, और मैंने उनके लेक्चर सब छाटे। मुझे 5-6 लेक्चर मिले, और मैं आपको बता रहा हूं कि शायद, जहां तक मैं ठीक हूं, पहली बार बुद्ध जयंती 1950 में बाबा साहब की अध्यक्षता में मनाई गई थी। और उसके बाद 56 तक उनके लेक्चर, 6 लेक्चर हैं, और सब में मैंने भाषण दिया। सब लेक्चर को मैं कुछ नया नहीं किया, मैं जो उन्होंने कहा उसकी व्याख्या करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए, आखिर रोल ऑफ लीडर क्या होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मैं राजनीति की बात में लीडर की बात कर रहा हूं। लीडर, राजनीतिक लीडर भी होते हैं, सामाजिक लीडर भी होते हैं, धार्मिक लीडर भी होते हैं। तो बाबा साहब ने 1936 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर हूं। हिंदू कोई वैसे धर्म नहीं है, तरह तरह के मानने वाले लोग हैं, काबालिक है, कालामुख है, शैवाइट है, वैष्णवाइट है, हजारों सेक्ट है, नास्तिक भी है। तो आप कुछ भी ना, नास्तिक भी रहो तब भी आपको हिंदू बोलते हैं। तो रोल ऑफ लीडर क्या होता है? बाबा साहब ने 56 में कहा था, 36 हाँ, ये वाला कांग्रेस, हाँ 1935, डेट जरा मुझे याद नहीं रहा। आखिर 20 साल उन्होंने क्या किया? तो 56 में क्यों बुद्धिस्ट बने? सवाल, इतिहास का छात्र सवाल पूछते। तो 56 में 20 साल उन्होंने की वो तैयारी की।
लोगों को तैयार किया, बार बार उनके भाषण और लेखन पढ़िए, बार बार उन्होंने हमला बोला अपने धार्मिक शत्रुओं पर, जिस धर्म में वो पैदा हुए थे उस पर हमला था, और कितने सारे वीडियो हमने अम्बेडकर नामा में बोल बोल के सुना दिए। और साथ साथ एक बात और, धर्म, वो धार्मिक अगर व्यक्ति थे तो अपॉलिटिकल नहीं थे, गैर राजनीतिक नहीं थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए साथ साथ आंदोलन चलाया, साथ साथ। तो उनके जब कन्वर्जन के बाद, बुद्धिस्ट बनने के बाद एक परिवर्तन दिखा, महाराष्ट्र में ज्यादातर दिखा और देश में धीरे धीरे दिख रहा है। लीडर की भूमिका ये होती है, इंस्पायर करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। आप अकेले कन्वर्जन कर लेंगे तो अकेला होगा, लेकिन लीडर जब करता है 10 लाख लोगों के साथ तो इंटरनेशनल न्यूज बनेगा। उसके बाद कांशीराम जी ने घोषणा की, जहां मुझे याद है घोषणा की कि अक्टूबर में ही उनको कन्वर्जन करना था, उनको बहुत धर्म को स्वीकार करना था, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते, और कुछ दिन बाद उनका परिनिर्वाण हो गया। शायद कांशीराम जी अगर बुद्धिस्ट बन जाते नागपुर में जाकर, तो मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए रहते। मैं कोई बात बोलूंगा, वो 10,000 लोग सुनेंगे, 5,000 लोग सुनेंगे, लेकिन कोई लीडर बोलता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन कांशीराम जी के बाद अब हमारे जितने नेता हैं, नाम बोलना ठीक नहीं है, वो सब कोई हनुमान जी लेके घूम रहा है, कोई परशुराम लेके घूम रहा है, कोई गणेश लेके घूम रहा है, कोई गदा लेके घूम रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है उपासक जी है। बड़ा नेता हमारा कोई बोलेगा कि मैं बुद्धिस्ट बनना हूं, मैं भी 20 सालों में तैयारी करूंगा। जिस दिन 2 करोड़ लोग मेरे कहने पे खड़े हो जाएंगे उसी दिन खेल होगा। तो आजकल हमारे नेता लोग गणेश लेके घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी लेके घूम रहा है, कोई गदा लेके घूम रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तब आप तरक्की का रास्ता आप समझ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है। बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और ये रंगून में थे 4 दिसंबर 1954, और जो आपने सब्जेक्ट रखा है उसी सब्जेक्ट पे वो भाषण। बुद्धिस्ट काउंसिल में गए थे भाषण देने, उन्होंने जो भी भाषण दिया था 2 खंड में ज्ञापन बनाकर उन्होंने सौंपा था। जो पहला खंड है उसमें कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर काउंसिल को लगता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार बर्मा से बाहर हो, तो भारत से बढ़िया देश कोई भी नहीं है जहां उनको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और परिणाम बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि बर्मा एक बुद्धिस्ट कंट्री है। वो कहेंगे कारण इसका स्पष्ट है। कारण यह है कि भारत बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, और 1400 साल तक, मतलब उनके जन्म से लेकर और 1400 ईस्वी तक 2000 साल तक ये फला फूला इस देश। उसके बाद पतन हुआ, उसके कई कारण हैं, लेकिन कहते हैं अभी भी बुद्ध की स्मृतियां यहाँ जिंदा हैं और हिंदू लोग उन्हें विष्णु मानकर पूजते हैं। तो हमें भारत में किसी नए पैगंबर को प्रतिष्ठा नहीं दिलानी, कोई नया ईश्वर नहीं तैयार करना है। भारत बुद्ध का देश है, इसलिए बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए न बुद्ध को वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो कह रहे हैं कि हिंदुओं में सारा रिकॉर्डेड बात है, भारत सरकार ने जो किताब छापा है वहीं से मैं कह रहा हूं, और किसी के भावना की को अगर ठेस लगी तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, भारत सरकार ने छापा है। कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म जाने के लिए उत्सुक। इन वर्गों में अछूत और पिछड़ी जातियां हैं।
वे हिंदू धर्म के श्रेणीगत असमानता, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी के खिलाफ कहते हैं कि वो ईसाइयत में नहीं डालना। ईसाइयत की अपेक्षा बुद्धिज्म को ज्यादा प्रेफर करेंगे। इसके 3 कारण हैं। पहला, बुद्ध धर्म भारत के लिए कोई विदेशी धर्म नहीं। दूसरा, बुद्ध धर्म का मूल उद्देश्य सामाजिक समानता है और वे इसी की तलाश में है, अछूत और पिछड़ी जातियों को टारगेट कर। और तीसरा, बुद्ध धर्म एक तर्क संगत धर्म है जिसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। जो मैंने पहले कहा कि पाखंड अंधविश्वास घर से निकाल दीजिएगा तब बुद्ध के जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। वही शर्त है, कोई पाखंड इसमें नहीं। कहते हैं कि समझाते हैं, और बाबा साहब इतना सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे और लिखते थे कि आम लोग भी समझ कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। बोले इसका कारण यह है कि ईसाई जब भारत में आए तो उन्होंने कन्वर्जन का जो पूरा उनका एजेंडा था, उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों से शुरू किया। ब्राह्मणों से शुरू किया। उनका मानना था कि ये ब्राह्मण अगर एक बार ईसाई हो गया तो अन्य हिंदुओं को जाकर हम बोलेंगे कि तुम्हारे जो सबसे बड़े लीडर है ब्राह्मण, वही ईसाई बन गए, तो तुम्हें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन उनकी ये धारणा गलत साबित हुई। जैसे जैसे लंबे 400 साल में लगाया, लेकिन पूरा ब्राह्मण उनके धर्म में नहीं गया, क्योंकि हिंदू धर्म को क्या खराबी थी? सब कुछ आराम से मिल ही रहा था। ब्राह्मण धर्म में टॉप पे थे, ही सारी सुविधाएं मिल रही थी, तो क्यों छोड़ के जाएंगे? कोई कन्वर्ट नहीं हुए। कहते हैं कि इसके बाद जब उन्होंने आदिवासियों, पिछड़ी जातियों पर ध्यान केंद्रित किया, तब तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। और राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो जितने विदेशी थे सबको शत्रु माने जाने लगा। इसलिए ईसाई धर्म के प्रसार में ये रोड़ा थे। कहते हैं कि आखिर धर्म की जरूरत किसे होती है? धर्म अगर अच्छा हो तो वंचितों को, गरीब को, पीड़ित को एक रास्ता देता है, आशा की किरण देता है। बोले अमीर आदमी को धर्म की जरूरत नहीं होती, उसकी सारी भौतिक आवश्यकताएं ऑलरेडी पूरी होती है। धर्म की आवश्यकता गरीब को होती है। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी बट हार्ट ऑफ द हार्टलेस पीपल, सोल ऑफ द सोललेस पीपल। कार्ल मार्क्स ने भी कहा धर्म की जरूरत, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि गरीब जनता को होती है। और इसका एग्जाम्पल ईसाइयत को ही देते हैं कि ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले दुनिया में सबसे पहले गरीब लोग थे। बहुत लोगों ने इस ईसाइयत का मजाक उड़ाया, ये तो गरीबों का, निर्धनों का धर्म है। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोग पहले उनको स्वीकार किया। और कहते हैं इसको, धर्म यदि वो सच्चा हो तो उन गरीबों को उद्धार की आशा प्रदान करता है। अमीरों के पास तो सब कुछ है, उन्हें आशा पर जीने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्कॉलर ये बात नहीं समझते हैं कि धर्म अगर सच्चा हो तो यह लोगों को उत्तम करता है, श्रेष्ठतम बनाता है। लोगों से धर्म पतित नहीं होता। अब इसके बाद कह रहे हैं कि शुरुआती बात कहते हैं कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कैसे है। तो पहला कारण जो बताते हैं, इसलिए आप सबको पहले बधाई हुआ, आपने गीत अभी गाया, आपको बधाई। वही बात लिख रहे हैं कि अभी पंचशील यहाँ रखा हुआ है, ये हम जहां जाते हैं पढ़ते हैं सब, लेकिन समझते नहीं है, खाली उच्चारण करते हैं, रटते हैं। इसलिए लोक भाषा में, लोकवाणी में, सरल भाषा में लोगों को समझाना है कि पंचशील क्या है, आस्थानिक मार्ग क्या है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सबसे पहला काम है इसके प्रचार के लिए, उपासक जी नोट करते रहिएगा, आपको काम आएगा, अध्यक्ष जी, कि बुद्ध के उपदेश तैयार करना जो कि धर्मांतरण करने वालों का नियमित साथी बन सके। उपदेश पुस्तिका बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा है, एक हैंडबुक।
कि पाली में लिखे गए जो धार्मिक ग्रंथ है 73 खंड, वो आम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। बाइबल का एग्जाम्पल देते हैं कि बाइबल छोटी सी पुस्तिका है। बाइबल नाम की छोटी सी पुस्तिका में यीशु मसीह के संदेशों को समेट कर ईसाइयत बुद्ध धर्म की तुलना में काफी लाभप्रद स्थिति में। तो पहला एकदम हैंडी बुक तैयार करना, और उसमें क्या कहते हैं कि उसमें उस हैंडबुक में बुद्ध के उपदेशों की पुस्तिका बनाते समय बुद्ध की और सामाजिक और नैतिक शिक्षा पे जोर दिया जाए, आध्यात्मिक शिक्षा पर नहीं। अध्यात्म करने के लिए हमारे बड़े जो और भिक्षु हैं वो हैं, आम उपासक जो है उनको सामाजिक और नैतिक शिक्षा के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी तक ध्यान केवल चिंतन और अभिदम्भ पे ही लगा रहा है। बुद्ध को अगर ये इसी तरीके से भारतीयों के बीच लाया गया तो हमारे मकसद के लिए घातक होगा। खाली आप फिलोसफिकल दार्शनिक बातें लेकर जाएंगे तो कह रहे हैं कि वो घातक होगा। कहते हैं आगे पॉइंट कह रहे हैं कि धर्मांतरण एक प्रक्रिया है, कि ईसाई धर्म में बैप्टिज्म होता है, बपतिस्मा सुना होगा आपने, बैप्टिज्म होता है तब आप ईसाई माने जाते हैं। कहते हैं कि वास्तव में धर्मांतरण अर्थात बुद्ध का एक साधारण शिष्य बनने के लिए किसी तरह का धार्मिक संस्कार मौजूद नहीं। धर्मांतर के संबंध में जो कुछ संस्कार हैं वह भिक्षु बनने और संघ में जाने तक सीमित। बैप्टिज्म कोई नहीं, कब कोई बुद्धिस्ट हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। इसलिए बुद्धिज्म भी है और गणपति मौर्य भी होते हैं, समझ रहे बात? आप बुद्धिस्ट भी है, घर में कुछ और भी रहता है। तो कह रहे कोई संस्कार नहीं। पुजारी बनने के लिए बुद्ध धर्म में बपतिस्मा की तर्ज पर कोई संस्कार नहीं है। यही मुख्य कारण है कि एक बार बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। केवल पंचशील का उच्चारण कर लेना भर काफी नहीं है। केवल पंचशील का उच्चारण करना भर काफी नहीं। किसी आदमी को यह अनुभूति कराने के लिए, किसी व्यक्ति को यह अनुभूति एहसास कराने के लिए कि अब वह हिंदू नहीं रहा और एक नया मानव बन रहा है, कई अन्य चीजों भी शामिल की जानी चाहिए। मतलब एक संस्कार कि आज से आप हिंदू नहीं हैं, आप बौद्ध हुए। ये संस्कार की बात करें। अगली बात, कई सारे साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना जो जा जाकर लोगों के बीच उपदेश दे सके। साधारण उपदेशकों की नियुक्ति करना और यह देख सके कि बुद्ध धर्म का कितना पालन कर रहे हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं हमारे यहाँ, कोई घर घर जाकर प्रचार नहीं हो रहा, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। बाकी लोग जाके सुबह सुबह घंटी बजा के हाथ में बत्ती बांध के टीका लगा के 30 रुपया ले जाते हैं आपके यहाँ, कान में बोल भी देते हैं किसको वोट देना। हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है। कहते हैं कि इन साधारण उपदेशकों को, जो उपदेशक है, उनको वेतन दिया जाए, जरूर दिया जाए, सैलरी। और दूसरी बात कि वे विवाहित होने चाहिए। शादीशुदा साधारण उपदेशक, उनको सैलरी दिया जाए। आरंभ में वे पार्ट टाइम अंशकालिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट जो कह रहे हैं कि एक बौद्ध धार्मिक केंद्र की स्थापना करना जहां उपदेशक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को बुद्ध धर्म तथा अन्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की शिक्षा दी जा सके। उसमें ब्राह्मण धर्म, इस्लाम धर्म सबकी शिक्षा दी जा सके। मैं तो आजकल कई जगह गया हूँ, कई जगह मैं देखता हूँ जो आश्रम बने हुए हैं या धर्मशाला बने हुए हैं या बुद्ध विहार बने हुए हैं, वो आजकल किराए भाड़े पे चढ़ते हैं। शादी ब्याह फंक्शन में भाड़े पे चढ़ता है, ठीक है ना? वहाँ ये सब काम नहीं हो रहा, अध्ययन चिंतन मनन नहीं हो रहा है, किराए पे चढ़ाया जा रहा है।
अगली बात कह रहे हैं, प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सामूहिक पूजा का प्रावधान करना, जिसके बाद उपदेशों का एक सत्र हो। टाइम अगर हो जाएगा तो बोल, टाइम है? कहते हैं बस 5-10 मिनट। कहते हैं इसके अलावा आगे सुनते जाइए क्या हमने वो काम किया है या नहीं किया है, ये सोचने की बात है। इसलिए कह रहा हूं एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया है। अगर पूरा उनके इनकम को जोड़ दिया जाए तो अरबों डॉलर में होगा। और मेरे दोस्त है चंद्रभान प्रसाद, वो कहते हैं कि जितना सैलरी से मिल रहा है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो दुनिया का मुल्क का 78वां जो है बजट के बराबर है। लेकिन एक स्कूल, एक रेसिडेंशियल कंप्लीट स्कूल बाबा साहब खोले थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोले थे, लेकिन वो सब क्या हालत में है जाके देखिए। मैं जाकर देखे आप। संस्थाओं का निर्माण जरूरी होता है। नेता तो आते जाते रहते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, संस्थाएं होती हैं वो नेता पैदा करती रहती है, लीडर पैदा करती है। आगे कहते हैं कि 4 नगरों में, मद्रास, बंबई, नागपुर, दिल्ली में बड़े बड़े मंदिरों और विहारों का निर्माण। फिर मद्रास, नागपुर, कलकत्ता तथा दिल्ली में हाई स्कूलों और महाविद्यालयों का निर्माण करना। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म के विषय में निबंध आमंत्रित करना और प्रथम 3 प्रतियोगियों को पर्याप्त राशि से पुरस्कृत करना ताकि लोग बुद्ध धर्म का साहित्य पढ़ने के लिए अधिकतम प्रयास करें। निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए खुली होनी चाहिए, सभी धर्मों के। बौद्ध धर्म के अध्ययन में लोगों की रुचि जगाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कॉम्पिटिशन। आगे कह रहे हैं कि मंदिर कैसे होने चाहिए। मंदिर इतने विशाल होने चाहिए, मंदिर इतने विशाल होने चाहिए कि उन्हें देखकर ऐसा लगे कि वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। हाई स्कूल तथा महाविद्यालय जरूरी पूरक और ज्ञान के आसपास हाई स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। उनके द्वारा युवाओं में बौद्ध धर्म का वातावरण बनाने में मदद होगी। ध्यान रहे, अधिकांश ईसाई धर्म प्रचारक संस्थान अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए धन उसी राजस्व से प्राप्त करते हैं जो उनके द्वारा चलाए गए स्कूल और कॉलेज से जो फीस मिलता है। बाबा साहब की मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। ये पन्ना मैंने नहीं लिखा है, रेफरेंस भी बता दूंगा कहां से लिया। ये बौद्ध विहार के आसपास स्कूल कॉलेज बने जिससे जो फीस आए उससे रेवेन्यू मिले, जिससे कि लोगों में सेंसिटिविटी भी आए, लोग अवेयर भी हों। इसके अलावा कहते हैं, बस आखिरी फेज में चल रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सब तो काम करना ही पड़ेगा। लंका में जाकर भाषण दिए थे बौद्ध जो भिक्षु थे, बनते थे, उनके कार्य शैली को देखकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार होना है तो बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं। कोई भी विचार, कोई भी धर्म अपने आप नहीं ट्रैवल करके जाता है आपके घर में, उसको ले जाया जाता है, उसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं। परिवर्तन होता नहीं, करना पड़ता है। धर्म फैलेगा नहीं, फैलाना पड़ेगा, अपने आप नहीं फैलेगा। कहते हैं कि इन सब काम करने के बाद कुछ सावधानियां भी जरूरी है और सावधानी जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण यह नहीं रहा कि इसके सिद्धांत झूठे पाए गए। भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने के कारण अलग है। सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म को भारत में ब्राह्मणों ने अपने बाहुबल से हरा दिया, बाहुबल से हरा दिया। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का एग्जाम्पल दे रहे। उसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का जो दमन हुआ, इसके एक पतन का कारण, एक तरफ ब्राह्मण के उदय ने भारत में बुद्ध धर्म का दमन किया,
दूसरी तरफ भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण ने बिहारों को तहस नहस कर डाला, क्योंकि उसको बुद्ध शिकन कहते हैं, वो मूर्ति को नहीं मानने वाले। तो इस्लाम आक्रमण हुआ तो बहुत सारे बौद्ध विहार और मठ उजाड़ दिए गए। कहते हैं कि इस्लाम से अब बौद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम से बौद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं, लेकिन ब्राह्मण से है। ये बाबा साहब कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म का सबसे ताकत, ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी होगा। ब्राह्मण चाहे जो रंग धारण करे, चाहे जिस दल में रहे, जिस दल में रहे, वो रहेगा ब्राह्मण। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण श्रेणीगत सामाजिक असमानता में विश्वास करता है, स्ट्रक्चर ग्रेड इनइक्वालिटी में विश्वास करता है। बुद्ध धर्म समानता में विश्वास करता है, यह उनकी प्रतिष्ठा, यह बुद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा और शक्ति की जड़ें को खोद डालता है। यह कारण है कि ब्राह्मण को इससे नफरत है। इसीलिए घर वापसी कराई, या तो बहुत सारे खुदाई हो तो जरा बढ़िया से हो, बंदे जी खुदाई जरा बढ़िया से हो सकता है कि मंदिर के नीचे बहुत बिहारी मिल जाए। ठीक है, यह कारण है कि ब्राह्मण को इससे नफरत है, और बहुत संभव है कि ब्राह्मण को बौद्ध धर्म की पुनर्वापसी के आंदोलन का नेतृत्व करने दिया जाए तो वे अपनी शक्ति का प्रयोग इसे नष्ट करने या दिग्भ्रमित करने में लगा सकते हैं। यह धर्म में हो सकता है तो राजनीति में भी संभव है। इसलिए कम से कम हमारे आंदोलन के शुरुआती चरणों में उन्हें उनकी शक्तिशाली स्थितियों से बाहर रखना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है धन का, कि पैसा कहां से है। यह प्रश्न भारत हल नहीं कर सकता है, बर्मा में लिख रहे हैं। ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, केवल बौद्ध लोग ही भारत में जो है, देखिए बातचीत करते हैं तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए शांत होइए नहीं तो बाहर चले। केवल बौद्ध लोग ही हैं जो भारत में सहायता कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती चरणों में उनकी संख्या बहुत कम हो। इसलिए इसका बोझ भारत के से बाहर के देशों द्वारा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए अपने दान को भारत में भेजकर मैं समझता हूं कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये पहला पोर्शन यही है, रास्ता बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। दूसरा जो पार्ट था उसमें उन्होंने दक्षिण भारत में, मद्रास में और हैदराबाद के निजाम में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है उसके बारे में उन्होंने ज्ञापन दिया था। और इसकी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्होंने 5 एकड़ जमीन मांगा था मैसूर के राजा से, और 5 एकड़ जमीन आज भी बेंगलोर जाए वहां बौद्ध विहार मिलेगा, और 5 एकड़ जमीन वो मिला था उन्हें। उस बौद्ध विहार में स्कूल कॉलेज खुले कि नहीं खुले हम नहीं जानते। बौद्ध विहार के निकट स्कूल कॉलेज का होना जरूरी है, तभी जाके यंगर जनरेशन में आइडिया इनकलकेट होगा, आइडिया जाएगा और ऐसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। शुक्रिया।